प्यारे साथियों, आज के सेशन में हम लोग 2 डिजिट का स्क्वायर करना सीखेंगे। एकदम इजी, कुछ सेकंड में उसका आंसर देंगे हम लोग, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जब देते हैं हम लोग ना, तो टाइमिंग उसमें इम्पोर्टेंट होता है। और अगर हम स्क्वायर लिख करके मल्टीप्लाई करें तो बड़ा प्रॉब्लम होता है, फिर आपका टाइम वेस्ट होगा और हो सके कि आपका पेपर क्वालिफाई भी ना हो पाए। तो इसीलिए स्क्वायर निकालना आज के सेशन में हम लोग एकदम बारीकी से सीखेंगे 2 डिजिट का। जैसे देखिएगा, हम लोग आज 11 से लेकर के 99 तक का स्क्वायर निकालना सीखेंगे, वो भी कुछ सेकेंड में। ओके, अब जैसे हम लोग नॉर्मली 11 का स्क्वायर तो जानते भी हैं। 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। तो यहीं से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए मैं स्क्वायर निकालने के लिए आपको थोड़ा सा एक फार्मूला लिख दूँ। अगर ए बी है यहाँ पर और यहाँ पर स्क्वायर की जगह में मान लिया सी है बच्चे, ठीक है। तो देखो बच्चे, स्क्वायर कैसे होता है। इधर लास्ट वाला का स्क्वायर करेंगे बी स्क्वायर, फिर उसके बाद इस सबको मल्टीप्लाई कर देना है, कहने का मतलब ए बी सी, फिर प्लस और उसके बाद इधर कर देना है ए स्क्वायर। ये आप लोगों को एक फार्मूला मैं बता रहा हूँ, अगर नहीं समझ में आ रहा है फिर भी आपको टेंशन नहीं लेना है। अभी हम आपका जब क्वेश्चन करवाएंगे ना तो ये क्लियर हो जाएगा। जैसे देखो बच्चे, 11 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। वैसे मैं जानता हूँ कि 11 का स्क्वायर 121 होता है, फिर भी 11 का स्क्वायर हम लोग निकालते हैं। तो इधर लास्ट वाला जो है ना, उसका स्क्वायर कर लेना है बच्चे। तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। उसके बाद देखो क्या करना है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है और ऊपर वाले से भी ये तीनों को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ देखिए, ए बी और सी को क्या कर देना है बच्चे? मल्टीप्लाई कर देना है। तो 1 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही होगा, फिर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा, यहाँ पे 2 लिख दीजिए। फिर तीसरा वाला, ये जो लास्ट वाला है, उसका स्क्वायर कर लीजिए। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, यानी कि 121 आ गया। ओके, अब आइए ध्यान से देखिएगा, मैं आगे एक एक करके बहुत सारा एग्जाम्पल करवाऊंगा ताकि आप लोग का कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। जैसे हमें 12 का स्क्वायर करना है बच्चे, तो 12 का स्क्वायर क्या होगा? इधर वाला का स्क्वायर करना है, तो 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बाबू? 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। ओके, अब इधर तीनों को मल्टीप्लाई कर लेना है। 2 को 1 से करेंगे तो 2, और 2 को 2 से करेंगे तो 2 दूना 4, कुछ भी कैरी नहीं है। फिर लास्ट वाला का स्क्वायर कर लीजिए। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, यानी कि 144 हो जाएगा 12 का स्क्वायर। फिर मेरे को 14 का निकालते हैं डायरेक्ट। चलिए 14 का स्क्वायर निकालते हैं। 14 का स्क्वायर यानी कि लास्ट वाला का स्क्वायर कर लेना है। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। 16 का 6 लिख देना है, कैरी 1 याद रखना है बच्चे, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16 लिख देना है, कैरी 1 याद रखना है दिमाग में। फिर ये तीनों को मल्टीप्लाई कर लेना है। 4 एकम 4 और ऊपर 2 से करेंगे तो 4 दूना 8, और हासिल 1 है तो 8 है कितना हो जाएगा? 9। फिर लास्ट वाला का स्क्वायर कर लेना, तो 1 का स्क्वायर 1, कैरी तो कुछ है ही नहीं, 196। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। और भी मैं लेकर के आ रहा हूँ बड़ा डिजिट। जैसे मैं लेकर के आ रहा हूँ बच्चे 25 का स्क्वायर करते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसका स्क्वायर पहले करना है, तो 5 का स्क्वायर 25, लेकिन 25 नहीं लेना है, हमें 5 लेना है। और याद रखना है हमारा कैरी कितना है? 2 है। फिर ये तीनों को मल्टीप्लाई कर लेना है बाबू। 5 को 2 से करेंगे 10, फिर 10 दूना 20, 20 और कैरी वाला 2 तो 22 हो जाएगा। 22 का 2 याद रखिएगा, फिर कैरी 2 है। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 और कैरी हमारा 2 है, तो 4 और 2 6 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आगे और भी 27 का स्क्वायर निकाल के आपको दिखाता हूँ। तो 27 का स्क्वायर क्या हो जाएगा साथियों? 27 का स्क्वायर यहाँ पे देखिए, पहले इसका स्क्वायर करेंगे, लास्ट में इसका स्क्वायर करेंगे, बीच में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 का स्क्वायर 49, कैरी 4 याद रखिएगा। 7 दूना 14, 14 दूना 28, 28 और 4 तो 32 हो जाएगा शायद। 32 का 2 हासिल याद रखिएगा 3। फिर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो 2 का स्क्वायर 4, 4 और 3 7, यानी कि फाइनल हो जाएगा 729। कितना का स्क्वायर? 27 का स्क्वायर। इसी तरीके से हम आगे और भी निकाल के आपको दिखा रहे हैं, आपको घबराने की बात नहीं है। चलिए प्यारे साथियों, 1 सेकेंड आप लोग थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। ओके, चलिए अब हम 33 का स्क्वायर निकाल के दिखाते हैं आपको। 33 का स्क्वायर कितना होता है? बस ये इसका स्क्वायर कर लिए। 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 9 दूना 18, 18 के 8 हासिल 1, फिर 3 का स्क्वायर 3 तिहाई 9, 9 आए कितना हो जाएगा? 10। तो ये रहा हमारा 1089 33 का स्क्वायर। इस तरीके से आप किसी भी चीज़ का 99 तक का स्क्वायर निकाल सकते हैं। अगर मान के चलो कि 99 का ही स्क्वायर निकालना है बच्चे, 99 इंटू 99 करोगे ना, काफ़ी समय लग जाएगा। ऐसे देखो इजी हो जाएगा। 9 का स्क्वायर 9 81, हाथ लगल 8। ओके,
फिर 9 को 9 से करेंगे, 9 81, 81 को 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो 8 दूना 16 यानी कि 162 हो जाएगा। अब 162 और हाथ यहाँ पर कैरी कितना है 8 है, तो 8 अगर इसमें कैरी कर देंगे तो 170 हो जाएगा, 170 हो जाएगा। तो 70 का 0 लिखो, याद रखना कैरी कितना है 17 कैरी है। फिर 9 का स्क्वायर 81, 81 और 17 को जोड़ दो तो 7 है 8 और 8 है 9, यानी कि 9801 एकदम ईजिली हम लोग स्क्वायर कर लिए। तो प्यारे साथियों, उम्मीद है कि आपको स्क्वायर का ट्रिक समझ में आ गया होगा। ऐसे अगर प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना 10 या 15 क्वेश्चन पे खुद से लिख करके अगर आप बार बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको ये कैरी फैरी इतना जो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ ये करने की आवश्यकता भी नहीं होगी। इस तरीके से नए नए वीडियो मैं आज से अपलोड करूँगा इस पर, जो कि आपका टाइम को कम करेगा, कैलकुलेशन का टाइम जो है उसको कम करेगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और साथियों के साथ शेयर कर ले अगर ये लगे कि आपके लिए यूज़फुल वीडियो है तो। धन्यवाद, जय हिंद।